Hello everyone. So let's continue with compiler design. So we know that in the initial stage, here there is a high level language, okay? And this high level language is given to the preprocessor, okay? So it will convert into the pure high level language, pure high level language, and this pure high level language is given to the compiler, and compiler will convert this one into assembly codes, right? It will convert into assembly codes. Then it is given to the assembler, right? Assembler that will convert into machine code or relocatable code. Machine code or relocatable code, right? Further it is given to the loader and linker, right? And it will convert into the absolute code. Okay, so it will convert into the absolute code. So here firstly it is the high level language. It is given to the preprocessor. Preprocessor will remove the that header files, remove the header files like it is has include, has include, has define, like that, right? तो these are the header files. तो इनको क्या करेगा प्री प्रोसेसर रिमूव करेगा और रिमूव करके क्या बना देगा उसको प्योर हाई लेवल लैंग्वेज, एंड दिस प्योर हाई लेवल लैंग्वेज इज गिवन टू द कंपाइलर, राइट? और कंपाइलर के क्या होंगे फर्दर पेजेस होंगे, क्या क्या पेजेस होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कंपाइलर क्या करेगा लास्ट में उसको असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देगा, राइट? इट विल कन्वर्ट इनटू द असेंबली कोड्स। देन व्हाट विल हैपन, देन इट इज गिवन टू द असेंबलर, असेंबलर को दिया जाएगा। असेंबलर क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट इनटू द मशीन कोड और रीलोकेटेबल कोड। तो इसको मशीन कोड या फिर ये कह सकते हैं कि रीलोकेटेबल कोड में कन्वर्ट किया जाएगा। एक चीज ये ध्यान रखनी है that that assembler are the platform independent, right? These are the platform dependent, sorry, right? So assembler are platform dependent. These are the platform dependent, right?
तो जैसे कि इंटेल का प्रोसेसर अगर है तो वहाँ पे कुछ अलग असेंबली कोड मिलेंगे, राइट। मेट मोटरोला का है तो हो सकता है उसमें अलग आपको असेंबली कोड मिले। AMD का है तो हो सकता है आपको कुछ अलग असेंबली कोड मिले, राइट। तो ये क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म का डिफरेंट डिफरेंट क्या हो सकते हैं, असेंबली कोड हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट इज this machine code or a relocatable code. It is given to the loader or linker. तो ये लोडर और लिंकर को दिया जाएगा और वो इसको कन्वर्ट कर देगा एब्सोल्यूट कोड में, राइट। तो ये जो मशीन कोड है ये एक तो क्या होगा, रिलोकेटेबल कोड होगा और दूसरा क्या होगा, एब्सोल्यूट होगा। एक वन इज द रिलोकेटेबल और दूसरा क्या रहेगा, सेकंड सेकंड वन इज द एब्सोल्यूट, राइट। तो रीलोकेटेबल क्या होगा, इस केस में प्रोग्राम मूव कर सकता है, रीलोकेट कर सकता है, राइट। प्रोग्राम दैट कैन मूव और रीलोकेट, राइट। एब्सोल्यूट कोड क्या होगा, एब्सोल्यूट कोड मेमोरी में जो एक्चुअल लोकेशन होगा वो उसका एब्सोल्यूट कोड कहाँ पे रहेगा, मेमोरी के एक्चुअल लोकेशन पे, राइट। वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कहाँ रहेगा, मेमोरी के एक्चुअल मेमोरी लोकेशन पे। Okay, so this is the basic story about the that high level language, then it is given to the preprocessor, then some story of compiler, then story of the assembler, then loader and linker. Yes, yes Sanju। रहेगा मेन मेमोरी में ही, लेकिन फिक्स नहीं रहेगा कि कौन से वाले स्लॉट पे रहेगा, मूव करता रहेगा, राइट। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे मूव कर सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट कोड जब बनेगा तो क्या हो जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा अपने प्लेस पे। ठीक है, अपने मेमोरी लोकेशन पे क्या हो जाएगा, फिर फिक्स हो जाएगा। ओके, सो टिल दिस पार्ट इज इट क्लियर टू ऑल। Okay, so all these phases, we can say all these phases that are kept into the single tools, right। तो इनको क्या कर लिया जाएगा, कंबाइन कर दिया जाएगा एक सिंगल टूल में, राइट। और उसको फर्दर हम कह सकते हैं कि दैट इज द एडिटर। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा टर्बो C++ हो गया, GCC हो गया, बोरलैंड हो गया, और बहुत सारे आपको एडिटर्स मिल जाएंगे, राइट। तो ये स्टोरी है, बेसिक स्टोरी है इसके बारे में। और नेक्स्ट क्या करेंगे, मेन हम डिस्कस करेंगे कंपाइलर के फेजेस के बारे में, राइट। तो कंपाइलर
के फेजेस के बारे में मेन अपने को डिस्कस करना है। यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर है। तो अब डिस्कस करेंगे फेजेस ऑफ द कंपाइलर। Now you can take the screenshot. Let's see. Next are the phases of compiler. Let's see the phases of compiler. One is the just a minute. Lexical. Lexical analyzer. Next page is the syntax analyzer. Syntax analyzer. Semantic analyzer. After that, intermediate code generator. Intermediate code generator. Code optimization. Code optimization. And last one is the target code generator. Target code generator. Here, this is but high level language given to the that lexical analyzer, right? So lexical analyzer क्या करेगा? It will read the program, read the program, right? It will read the program and convert into tokens. ठीक है, तो इसको क्या करेगा? रीड करेगा प्रोग्राम को और कन्वर्ट कर देगा किसमें? टोकन्स में कन्वर्ट कर देगा उसको। ठीक है, इट विल रीड द प्रोग्राम एंड कन्वर्ट इनटू टोकन्स, राइट? तो यहाँ से स्ट्रीम ऑफ टोकन्स बनेंगे। दीज आर द स्ट्रीम ऑफ टोकन्स।
स्ट्रीम ऑफ टोकन्स, ठीक है। these stream of tokens are given to the syntax analyzer। तो ये स्ट्रीम ऑफ टोकन्स किसको दिए जाएंगे, सिंटैक्स एनालाइजर को दिया जाएगा। सिंटैक्स एनालाइजर क्या है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पार्सर। इसको पार्सर भी बोला जाता है, सिंटैक्स एनालाइजर को पार्सर भी बोला जाता है। पार्सर क्या होता है, लेटर स्टेज पे डिटेल मैनर में डिस्कस करना है पार्सर अपने को, राइट। सो पार्सर इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्सिंग। पार्सन, पार्सर क्या है, एक पर्सन है। पर्सन वैसे ही बोल रहा हूँ मैं, पार्सर इज द पर्सन दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्सिंग। तो ये पार्सिंग का काम करेगा। क्या होता है पार्सिंग, आगे नेक्स्ट स्टेज पे डिस्कस करेंगे उसको। तो इसको पार्सर भी बोल दिया जाता है। एंड इट विल जनरेट द पार्स ट्री, जनरेट पार्स ट्री। पार्स ट्री ये जनरेट करेगा, इट विल जनरेट द पार्स ट्री, इट विल जनरेट द पार्स ट्री। नेक्स्ट, दिस पार्स ट्री इज लाइक, आप लोगों ने देखा होगा, हमने टीओसी में किया था, है ना। तो कुछ पार्स ट्री हमने बनाई थी, लाइक एस गोज टू ए एस, और एस गोज टू बी एस, और बी लाइक दैट, राइट। सो इस तरीके से क्या करेगा, पार्स ट्री जनरेट करेगा एंड इट इज गिवन टू द सिमेंटिक एनालाइजर, राइट। सिमेंटिक एनालाइजर क्या करेगा, इसको चेक करेगा कि पार्स ट्री इज मीनिंगफुल और नॉट, राइट। जो पार्स ट्री है वो मीनिंगफुल है या नहीं है, ये चेक करेगा। मींस इट विल सिमेंटिकली वेरीफाई द पार्स ट्री, ठीक है। पार्स ट्री इज just a minute, parse tree is parse tree is meaningful or not, ठीक है। parse tree is meaningful or not, तो ये क्या करेगा, it will semantically verify the parse tree, parse tree। parse tree को semantically क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। यस, इज इट क्लियर टू ऑल, यहाँ तक बताइए एक बार, सबको क्लियर है। ओके, क्लियर है, फाइन, ठीक है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज, then this after semantically verify, it is given to the ICG, that is a intermediate code generator, right। तो ये intermediate code generator के पास जाएगी, right। तो intermediate code generator क्या करेगा, right। तो यहाँ पे intermediate code generator क्या करेगा, it will convert into the 3 address code। ये जो parse tree आई है, यहाँ पे इसको क्या करेगा, फर्दर 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करेगा, राइट। सो इट विल कन्वर्ट इनटू द 3 एड्रेस कोड।
तो इसको 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद कोड ऑप्टिमाइजेशन के पास जाएगा ये। कोड ऑप्टिमाइजेशन में क्या किया जाएगा? कोड ऑप्टिमाइजेशन में इट विल रिड्यूस द लाइन ऑफ कोड, लाइन ऑफ कोड को रिड्यूस करेगा। रिड्यूस द लाइन ऑफ कोड, लाइन ऑफ कोड को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। और वी कैन से ऑप्टिमाइज द कोड, कोड को ऑप्टिमाइज करेगा। ऑप्टिमाइज करने का मतलब लाइन को क्या करेगा? नंबर ऑफ लाइंस को रिड्यूस करेगा, राइट? तो ये कह सकते हैं ऑप्टिमाइज द कोड। कोड ऑप्टिमाइज करेगा। ओके, एंड आफ्टर दैट इट इज गिवन टू द टारगेट कोड जनरेटर, राइट? तो इसके बाद क्या होगा? इट इज गिवन टू द टारगेट कोड जनरेटर। टारगेट कोड जनरेटर क्या करेगा? इट विल जनरेट द असेंबली कोड। इट विल जनरेट द असेंबली कोड, ये असेंबली कोड जनरेट करेगा। ओके, तो ये करेगा असेंबली कोड जनरेट, एंड इस इसका एब्रीविएशन क्या रहेगा? इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, इट इज टारगेट कोड जनरेटर। टारगेट कोड जनरेटर, ठीक है। यस, आज से ही स्टार्ट हुआ है ये वाला टॉपिक। सिंबल टेबल मैनेजर, और एरर हैंडलर। एरर हैंडलर। जस्ट ए मिनट। तो ये जो फेजेस रहेंगे, इनका इंट्रैक्शन रहेगा किनके साथ? एरर हैंडलर के साथ, प्लस में सिंबल टेबल, इसके साथ इनका क्या रहेगा? इंट्रैक्शन रहेगा। ठीक है। ओके, एक बार यहाँ तक क्लियर कीजिए, फिर मैं आप लोगों के डाउट्स देखता हूँ। यस, कंफर्म कीजिए, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है?
Okay, we'll discuss later. एक बार मुझे इतना तो कंफर्म कर दो कि जितना मैंने बताया है वो समझ आ गया आप लोगों को। अभी जस्ट शुरुआत हुई है, हम बहुत आगे की बातें करेंगे ही नहीं अभी। एक बार थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर करते जाएंगे, आगे जैसे ही बढ़ेंगे हमारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे सारे क्लियर होने लग जाएंगे, जो भी डाउट्स आएंगे वो धीरे धीरे क्लियर होने लग जाएंगी। बस मैंने जितना समझाया है वो चीज समझ आ गई या नहीं, मैं वो कंफर्म करना चाहता हूँ। क्लियर, ओके फाइन, ठीक है। ओके, मैं एक बार क्वेश्चंस देख रहा हूँ, अगर रेलिवेंट है तो मैं आप लोगों को जवाब देता हूँ उसका। दैट इसका मतलब कंपाइलर, यस। तो कंपाइलर क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली कोड में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कंपाइलर क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली कोड्स में कन्वर्ट करेगा, फिर वो असेंबलर के पास जाएगा, वो मशीन कोड में इसको कन्वर्ट करेगा, और फिर लोडर और लिंकर क्या करेंगे, उसको एब्सोल्यूट कोड में कन्वर्ट करेंगे। ये अंजू का क्वेश्चन था। तो हाँ, ऐसा होता है, हाई लेवल लैंग्वेज टू असेंबली कोड्स में क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा, कंपाइलर करेगा वो काम। ओके, ठीक है। ओके, तो फिर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। नाउ नेक्स्ट, लेट्स सी द एग्जांपल हाउ दीज फेजेस आर वर्किंग। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी मिल जाए, ये जो फेजेस थे कंपाइलर के ये कैसे वर्क करेंगे, राइट। तो देखते हैं। एक्चुअली जनरली ऐसा देते हैं कि कंपाइलर दैट विल कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द लो लेवल लैंग्वेज, बट एक्चुअल में क्या होता है उसके बाद भी कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, जैसे असेंबलर के पास जाएगा, और असेंबलर के बाद जैसे लोडर और लिंकर के पास जाएगा, फिर जाके वो सारा कन्वर्जन होएगा, राइट। नेक्स्ट, लेट्स सी द एग्जांपल हाउ these phases are working। तो इनिशियली क्या होगा, x इक्वल टू a प्लस b इंटू सी,
assume that this is the program और source code we can say. ठीक है, ये क्या है, source code है. This is the source code. Source code. This source code is given to the lexical analyzer, right? Source code that is given to the lexical analyzer. Lexical analyzer. तो लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा यहाँ पे,